जिले के चारों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों ने जीत हासिल करते हुए सभी ने अपने अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की बात की। मतदाता को मेरे तरफ से प्रणाम, चरण स्पर्श, आदाब। और जनता मेरी मालिक है इस लोकतंत्र में, और जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने तहे दिल से हमारी मदद की और इस लोकतंत्र की रक्षा करने में आप मीडिया कर्मियों का और हमारी जनता का अहम भूमिका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बक्सर की जनता का कि मैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने मुझे मैंडेट देकर जिताने का काम किया है और बक्सर की लोकतंत्र की रक्षा जनता ने की है। मैं सबको पुनः प्रणाम, आदाब, सलाम करते हुए नतमस्तक हूँ देता हूँ। ये जनता की जीत हो गई और मैंने जो पूरे 5 साल मेहनत किया, हमारी मजदूरी भी मिल गई। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने कहा था कि इस बार अभी जनता लीडर लगेंगे। बिल्कुल, मैं चक्की प्रखंड का हर किसान के खेतों तक पानी पहुंचा चुका हूं। सेमरी और ब्रह्मपुर बाकी है। 1 साल के अंदर मैं दोनों प्रखंडों के किसान के खेतों तक पानी पहुंचाने का काम करूंगा। दोबारा जनता ने आपको चुना है, कुछ संदेश? इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं पूरे ब्रह्मपुर के लोगों को और पूरे गरीब लोगों ने जो सम्मान दिया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उन लोगों को पूरे परिवार को शुभकामना देता हूं। ब्रह्मपुर के जनता के लिए बहुत सारा शुभकामना है और ब्रह्मपुर के साथ पूरे बिहार में सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। इसके लिए बिहार वासियों को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जनता के लिए पहले मैं सबसे पहले राजपुर विधानसभा की देवरूपी जनता को चरणों में सादर चरण स्पर्श करता हूं, जो मुझ जैसे आदमी को उन्होंने विधानसभा में भेजने का काम किया। चुनौतियां भी बहुत है उस क्षेत्र में। जी, चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों को जनता ने जो मुझे चुना है तो मैं शहर से कबूल करता हूं और उस चुनौतियों पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। संतोष सिंह के हार से कुछ सीख लेंगे आप? हम हार से सीख नहीं, जीत आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन जनता ने उनको 2 साल तक जो उन्होंने 2 बार जीत करके जो किया, क्षेत्र में 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां सड़क नहीं है, वहां क्या करेंगे आप? मैंने पहले ही कहा कि हमारे साथ जो राजपुर विधानसभा की जनता ने मुझ पर विश्वास का भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं तोड़ने का नहीं, उस पर संपूर्ण रूप से खड़ा उतरने का काम करूंगा ताकि जनता मुझ से जुड़ी रहे। जी हाँ, जी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारी पार्टी के वो सारे मुद्दे हैं जो मैं चुनाव में कहता रहा हूँ। कोई अलग मुद्दा मेरी पार्टी लेकर नहीं चलती है। हम रोजगार के सवाल पर लड़ते रहे हैं। चुनाव लड़ने से पहले मेरे पर रेलवे रोकने और उसमें निजीकरण के खिलाफ लड़ने के कई सारे मजबूत FIR हैं, जिसमें मुझे कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी कोर्ट में। तो हम लोग रोजगार के सवाल पर बहुत वोकल तरीके से लड़ते रहे हैं। हमारी लड़ाई खेती और किसानी को बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है, मजदूरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कोरोना के दौर में मजदूरों को अपमानित किया गया, उनका सम्मान वापस लौटाना ही हमारी लड़ाई का मुख्य मकसद है। हम इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जीत के बाद डुमराव विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश आपका? नहीं, बिल्कुल संदेश है कि आपने जो जिस उम्मीद से मुझे चुना है, आप उम्मीद हम पर बरकरार रखिए और मैं कभी भी अपने जीवन में जीते जी जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपकी उम्मीदों को धूमिल नहीं होने दूंगा। मलाई बराज का मुद्दा था वहाँ पे अहम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप मेरे लिए विधानसभा में एक लड़ाई का मंच है। मेरे लिए विधानसभा अय्याशी का केंद्र नहीं है। मैंने कहा है मैं डुमराव में रहूँगा, अस्थायी तौर पर रहूँगा और रोज़ मिलूँगा, चाय पीते हुए, पान खाते हुए, तो मैं रोज़ मिलूँगा। और ये मलई बराज का सवाल मेरे लिए अहम सवाल सिर्फ मलई बराज का नहीं है। मैंने कहा कि डुमराव का गौरव वापस करना है, वो गौरव जिसने डुमराव को एक पहचान दिलाई, एक औद्योगिक इलाका बनाया जहाँ से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सिर्फ डुमराव को नहीं बल्कि पूरे शाहाबाद को। और मैं अपनी लड़ाइयों से कभी पीछे नहीं जाऊँगा। ये लड़ने के लिए जनता ने मुझे चुना है, युवा को, कि लड़ेगा जा करके, और मैं अपनी लड़ाई को मजबूत करूँगा।